धरती का स्वर्ग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश उगते सूरज को नमस्कार करने वाली पहली भूमि है। जिधर देखिए उधर पहाड़, नदियाँ और हरे भरे वन दिखाई पड़ते हैं। आह, कितना मोहक दृश्य है यहाँ का। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यह नगर हिमालय की तराई में बसा हुआ है। मायापुर के साथ ईटानगर की खोज हुई थी। मायापुर 11वीं शताब्दी में चित्री वंश की राजधानी थी। ईटा किला के नाम पर ही इसका नाम ईटानगर है। नाहर लागून रेलवे स्टेशन राजधानी ईटानगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था, अर्थात पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी। संवैधानिक रूप से ये असम का ही भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय के जरिए होती थी। फिर असम के राज्यपाल के जरिए गृह मंत्रालय ने इसे देखना शुरू किया। 1972 में अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित राज्य बना। 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। अरुणाचल का अधिकांश भाग हिमालय से ढका है। ये लोहित, चांगलांग और तिरपटकाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी विस्तार इसे चीन से अलग करता है। यह पर्वतमाला नागालैंड की तरफ मुड़ती है। यह भी ध्यान रहे, यहाँ गर्मी तेज पड़ती है तथा ठंड कम, लेकिन यहाँ मई से लेकर सितंबर तक बारिश ही बारिश। वजह यहाँ चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, दलहन, गन्ना, अदरक और तिलहन प्रचुर मात्रा में होता है। यह प्रदेश फलों का उत्पाद के लिए भी जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल की आबादी 13,42,611 थी। फिर से सुन लिया जाए, 13,82,611 थी तथा क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सियासी तौर पर यहाँ कई पार्टियां हैं, लेकिन अभी राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार काम कर रही है। वर्तमान में पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो एक जमाने में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। अरुणाचल विधानसभा में 60 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के पास 48 और सहयोगी दल एनपीपी के पास 4 सीटें हैं। राज्य में 2 लोकसभा सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त है। साक्षरता के लिहाज से ये काफी पढ़ा लिखा राज्य है। साक्षरता दर 54.74% से ज़्यादा है। कहना उचित होगा कि यहाँ की आधी आबादी साक्षर है। मीरी और नौक्ते समुदाय को मिलाकर 29% हिंदू है। राज्य की 13% संख्या बौद्ध है। यहाँ करीब 19% आबादी ईसाइयों की है। वहीं मुस्लिम आबादी 13.4% से बढ़ करके अब
14.23% हो गई है। 1977 में एक फिल्म आई थी, मेरा धर्म मेरी माँ। फिल्म में एक गीत है, अरुणाचल हमारा, जी हाँ, जिसे भूपेंद्र हजारिका ने लिखा था। इस गीत को इतनी लोकप्रियता मिली कि बाद में अरुणाचल प्रदेश का यह गीत वहां का राज्य गीत बनकर रह गया। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है कीबीथु, इसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कीबीथु भारत का आखिरी गांव नहीं बल्कि पहला गांव है। सीमावर्ती गांव के लोगों का कहना है कि हम लोगों का शक्ल चीन के लोगों से मिलता जुलता है, लेकिन हम सभी भारतवासी हैं। चीन हमारा दुश्मन है, हमारा राज्य हमेशा भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी ग्रामीण चीन के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे और बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। सबसे आगे हम लोग रहेंगे, पीछे भारतीय सैनिक रहेगी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।